मेरे को जिम्मेवारी दी है। वो चुनाव को देखते हुए अगर हम आपसे कुछ सवाल करें तो जवाब देंगे? बिल्कुल। झुग्गी झोपड़ी कितनी है यहाँ पर, कितने की मेरी? तकरीबन झुग्गी झोपड़ी है टोटल नहीं आ रहा। आप किस मुद्दे पर जनता को अपने आप जो अग्रसर हो जाए, आपके साथ देने के लिए खड़े हो जाए, दिल पे राज करे, आप क्या काम करेंगे ऐसे? हमारी जनता बिल्कुल तैयार है, यहाँ की जनता, कि हम नशे के खिलाफ अब एक मुहिम को छेड़ेंगे। स्वागत है साथियों आपका नेता बोले जनता तोले में। आज हम हैं संगम पार्क और वार्ड नंबर 67 है ये, और कांग्रेस के प्रत्याशी है जिनको टॉस जीतने के बाद अब किस तरह जीत हासिल करनी है, गरीबों के दिल पर राज करना है, वो कैसे अपने क्षेत्र में काम कर अपने साथियों के साथ, अपनी बहनों के साथ अपने क्षेत्र का जो कार्य करेंगे, किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार मछला है और कांग्रेस की ने इस बार मेरे को जिम्मेवारी दी है जनता के बीच में जाने की, जनता की सेवा करने के लिए मौका दिया मुझे कांग्रेस पार्टी ने। सर ये बताइए, निगम पार्षद के जो चुनाव है, वो चुनाव को देखते हुए अगर हम आपसे कुछ सवाल करें तो जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। तो आपके यहाँ एमसीडी के कितने पार्क हैं? विधानसभा में वार्ड में कितने पार्क है एमसीडी के? पार्क तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, कोई बात अपने संगम पार्क के बता दूं। 24 आने कितने हैं? मेरे संगम पार्क में 24 पार्क हैं। ठीक है। वार्ड टोटल जी कहाँ तक एरिया आपका? मेरा ये एरिया संगम पार्क और अपना लालबाग एरिया है। झुग्गी झोपड़ी कितनी है यहाँ पर, कितने के एरिया? तकरीबन झुग्गी झोपड़ी है टोटल, झुग्गी झोपड़ी ही है टोटल। शमशान घाट कितने हैं? यहाँ कोई शमशान घाट नहीं है, हम अपने आजादपुर में आ रहे हैं। आप किस मुद्दे पर जनता को अपने आप जो अग्रसर हो जाए, आपके साथ देने के लिए खड़े हो जाए, दिल पे राज करे, आप क्या काम करेंगे? मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मैं 35 साल से तो वैसे ही जनता के लिए काम कर रहा हूं। मैं जब कुछ नहीं था, जब से मैंने काम किया, ये तो निगम पार्षद की भूमिका के लिए अब मैं प्रतियोगिता में शामिल हूँ। उससे पहले मैं बिना इस प्रतियोगिता में शामिल हुए मैं अपना काम कर रहा था, बगैर काउंसलर नहीं कर पाता था, मैं वो काम करके जनता को दे रहा था। जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर, जैसे अपने और किसी भी प्रकार का किसी भी अपने एरिया में, जैसे कि सैनिटाइज हमने किया, और यहाँ पर जैसे डेंगू का अगर प्रकोप हुआ तो हमने यहाँ पर दवाइयाँ छिड़कवाई। अच्छा, तो हम करते रहे अक्सर। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, अगर पार्टी आपके जितने भी भाई है जिनको जो आप सपोर्ट करेंगे, आपको अगर पार्टी कहे कि आप अपने भाइयों के लिए ये काम करवा दो और ये काम नहीं करवाना, ये काम क्या है ये तो आपने बताना नहीं। मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। अभी जिस तरह से नशा चल रहा है झुग्गी झोपड़ी में, उस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, नशा तो सच बात ये है कि आज बहुत छोटी उम्र के बच्चों में नशा बुरी तरह बिल्कुल फैल चुका है, बुरी तरीके से। कौन रोकेगा? हमने समाज में, अब ये पंचायत, हमने समाज में इस तरीके का अवेयर करने का प्रयास किया कि भाई अब लोग हमारे, एक मैं बता दूं, संगम पार्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, बहुत जल्दी सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां पर पंचायत होकर और ये डिसाइड किया जाएगा कि हमने किसको हम यहाँ पर चुनना है, या हमारी पंचायत इस संगम पार्क की डिसाइड करेगी। दूसरी बात, हमने पहले ही हमने टारगेट ये लिया है कि हम सारे लोग अब जागरूक होंगे और इस नशे को बंद कराएंगे। कानून व्यवस्था अगर हमारी मदद करता है ठीक है, नहीं करता है तो आंदोलन के जरिए और सबकी सबसे जनता को लेकर हम ये काम करेंगे। हमारी जनता बिल्कुल तैयार है, यहाँ की जनता, कि हम नशे के खिलाफ अब एक मुहिम को छेड़ेंगे। साफ सफाई व्यवस्था जो, उसको कैसे बरकरार रखोगे? जैसे कि एमसीडी में फंड नहीं है। जी, देखिए, फंड तो नहीं है, जब कर्मचारी हैं वो व्यवस्था तो है। कर्मचारियों के जरिए अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लोग लाके सफाई व्यवस्था कराई देते तो कराएंगे। क्या स्वार्थ रहेगा आपका जनता के बीच में? किस काम को लेके काम करोगे? राजनीति बिना स्वार्थ के काम की। तो वो स्वार्थ बता दिए, किसी का छोटा होता किसी का बड़ा। ये है कि अगर वो कोई खुशी से कोई दुआ दे देगा ना मेरा बुजुर्ग, मेरा ये स्वार्थ है कि मुझे दुआ चाहिए उनकी, और मैं उनकी परेशानियों का समाधान करने में अपने आप को बहुत महसूस करूँगा कि हाँ, मुझे गर्व होगा। बिल्कुल। अच्छा, और कुछ महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अपने वार्ड में? बिल्कुल। महिलाओं के लिए जैसे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं एमसीडी के अंदर, बहुत सारे ऐसे, जैसे यहाँ पर एक हमारे दिल्ली सरकार का है, लेकिन जो एमसीडी का भी जो दायित्व बनता है, जो महिलाओं के लिए जो भी दवाइयाँ वगैरह महिलाओं के लिए की जाती है, वो उस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक तो यहाँ है ही नहीं। पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? पेंशन का तो सबसे बुरा हाल था यहाँ पर, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिली, विधवाओं महिलाओं के लिए पेंशन नहीं बनी। भाई एक टारगेट कर दिया गया था कि भाई पेंशन ही बनाई जाएगी। आप ये बताइए, सीनियर सिटीजन अगर जिसका पालन पोषण ही उस पेंशन के द्वारा किया जा रहा हो और उसको पेंशन ना बने, आप देखिए ना, अगर आप सर्वे कर लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। आप कुछ एक थोड़ा कड़वा सवाल होगा अगर बताएंगे तो। बिल्कुल बताएंगे। टिकटें पैसों से बिकती है क्या? हाँ, देखिए, मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस बार जो ये तो जनता के सामने था,
ये पूरी समझ दिल्ली के लोगों के सामने था। किसने पार्टी में टिकट बेची देख लीजिए ना। टावर पे कौन चढ़ा था? हमारे तो कोई नहीं चढ़ा ना, हमारा कांग्रेसी तो कोई चढ़ा नहीं ना। टावर पे कौन चढ़ा था आप बताएंगे ना? अभी तो अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह आप देख रहे हो टिकटें बिकती तो है, मगर जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, जुझारू होते हैं, जो जनता के दर्द को समझते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। वो पैसा ना लाए तो ऐसा क्या उसमें देखे ऐसे निगम पार्षद में जो उसको अपने आप ही जनता कहे कि इसको टिकट मिलनी चाहिए? क्या करना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए? भ्रष्टाचार तो लोग कहते हैं खत्म करने की। आम आदमी पार्टी का भी अगर जन्म हुआ तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और आप देखिएगा इन 5, 7, 8 सालों के अंदर जितने भ्रष्टाचार के इल्जाम, जिस तेजी से भ्रष्टाचार के इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लगे, स्टिंग आपने देखे होंगे, जितने भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस भ्रष्टाचार को जिस तरीके से लोगों ने एक अपना बनाया सत्ता को पाने के लिए, अब आ रहा है, वक्त आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया था ना, आपको याद होगा कांग्रेस के लिए कहा था मिस्टर केजरीवाल ने, ये रही मेरे फाइल में इतने दिनों, कितने बंद कराए कांग्रेस के लोग? उसके अपने ही खुद लोग जेल जा रहे हैं आज। कहाँ गए हैं बताइए ना, कितने लोग गए जेल? तो भ्रष्टाचार का हम अब बता दें, इस टाइम मैं खुद एक कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं दिया और मैं एक छोटा सा मेरे बेटा ही काम करता है, हमारा पाला पोषण उसी से हो रहा है, मेरे पास पैसा देने के लिए था ही नहीं। लहर आएगी तो टिकट इसके भी पैसे में बिकेगी। वो आप लहर की बात कह रहे हैं, बिना लहर के भी हमने देखा कि आप लोगों ने मेहनत की, लहर कोई और मजे लेते। देखिए ऐसा है, ये तो आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है माने नहीं सर, नहीं, गलत बात है ये। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, जनता सुन ले। हम ये चाहते हैं, पक्ष फाउंडेशन चाहता है ईमानदार नेता आए जो जनता के बीच में कार्य करता है, 12 साल 15 साल से करता है, उसकी ईमानदारी पर कोई दाग ना हो। जनता बताए, वो नोटिस करे कि आपको 1 महीने में इतने लोगों के साइन लाने हैं और बयान लेने हैं, और फिर नेता बताए कि इसको टिकट दी जाए, तब तो फैसला हो सकता है। नहीं तो भैया भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा, और एमसीडी में तो बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। एमसीडी नहीं कर पाएगी, बोलने वाले और करने वाले बहुत कर चुकी है। पहले आप देखिएगा, जब पहले टिकट दी गए थे, किसके लिए किया था? जनता के जनता कहाँ पे है? जनता के बीच के प्रधान, जनता के बीच के प्रधानों को उठाया गया और उनको जुमले दिए गए, बड़े बड़े पद दिए गए, अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और फिर सवाल तो करने का बनता। जन लोकपाल बिल आया, उसने कहा था मेरी सरकार बनेगी, सबसे जन लोकपाल बिल में लेकर आऊंगा। धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते आप लोग? हमने प्रोटेस्ट किया है, देखिए ना आप गवर्नमेंट खाते में। आप अपने यहाँ कीजिए, अपने यहाँ कीजिए। मुद्दा अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको दे दी जिम्मेदारी, क्योंकि वोट ज्यादा यहाँ पर है। आपस में टूटेंगे फूटेंगे, और भैया कभी ना कभी कोई ना कोई तो जीतेगा, मगर वो पार्टी की गुलामी करेगा। गुलामों के घर गुलाम पैदा होते हैं, और गुलामों के घर गुलाम पैदा होंगे तो मालिक कोई नहीं बनेगा। हम तो पार्टी की गुलामी करते हैं। अभी जिसको टिकट नहीं मिलेगा तो कोई खंबे पे चढ़ जाएगा, कोई फांसी खाएगा, कोई जहर खाएगा, मगर खाएगा गरीब का, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो दिल और जान से अपने गरीबों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचता है। पैसे लेने वाले हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, इसलिए एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नेता बोले जनता तोले में, जो आपने हमारी बातों का जवाब दिया। जनता आपको सुन रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नेताजी ने बोला है और जनता फिर तोलेगी। और हम बताएंगे, अभी 5-7 दिन आपके क्षेत्र में रहेंगे और ये बताएंगे कि आपके क्षेत्र में किन किन काम को लेकर पुलिस प्रशासन काम करता है, एमएलए काम करता है, एमपी काम करता है, और आपका निगम पार्षद कार्य करता है, और यहाँ के प्रधान जो बड़े बड़े ताकत लेकर, लठ लेकर 10 घर जिसके है वही कब्जा करे बैठे हैं, मगर इंसानियत को नहीं समझ रहे, उनकी भी पोल खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।